Morning class 7. Today we are starting with chapter 8, which is comparing quantities. चलिए बेटा हम इसको पढ़ते हैं आज. कंपेयरिंग क्वांटिटी में क्या है आपका? सबसे पहले कंपेयरिंग क्वांटिटी में आएगा आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन. सीख लेते हैं रेशियो क्या होता है, प्रपोर्शन क्या होता है, अलग अलग देखिएगा. रेशियो में बेटा क्या करेंगे हम, रेशियो जो यूज होता है वो होता है कंपैरिजन पर्पस के लिए. कंपैरिजन मतलब जैसे ये किसी की एज का, किसी की हाइट का रेशियो दो लोगों में, या वेट का, या मार्क्स का, इन सब का रेशियो, इन सब के ऊपर निकलते हैं. ठीक है. कंपैरिजन हम इन सब चीजों में कर सकते हैं. इसे शो कैसे करते हैं हम, देखिएगा. रेशियो का जो साइन होता है वो होता है ये, इसे बोलते हैं इज टू, बोलते हैं इज टू. जैसे मैंने लिखा ए रेशियो बी या ए इज टू बी, होता है क्या इसका मतलब? दूसरा मीनिंग होता है इसका डिवाइड. इसको लिखते हैं हम इस तरह से डिवाइड वाली फॉर्म में. ठीक है. रेशियो निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए हमारे पास? सबसे पहले तो क्या, जो दो नंबर हैं, जो भी दो नंबर हैं उनके यूनिट्स सेम होने चाहिए. कहने का मतलब है अगर मैं हाइट की बात करूं, अगर इंचेस में है तो दूसरे की भी हाइट इंचेस में होनी चाहिए. वेट की बात करें अगर हम, वेट क्या है? वेट हमारा केजी में है तो दूसरे का भी केजी में है. अगर ग्राम में है तो उसे चेंज कर लेंगे केजी में, या केजी के ग्राम बना देंगे. ठीक है. एज भी आपकी ईयर्स में या मंथ्स में होनी चाहिए, दोनों के सेम होने चाहिए. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बना लेंगे, तब हमारा रेशियो निकल पाएगा. इसको ही कहते हैं हम रेशियो, और ये होता है कंपैरिजन पर्पस के लिए यूज्ड. ठीक है. अब जल्दी से प्रोपोर्शन पे कर लेते हैं. प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन भी बहुत सिंपल है. प्रोपोर्शन का साइन होता है ये, जब चार डॉट लगाते हैं इसे कहते हैं, इसका मतलब होता है इक्वल टू. इसका दूसरा मीनिंग ये भी होता है इक्वल. क्यों होता है? इसका दूसरा मीनिंग इक्वल भी है. मैंने कहा मेरे पास चार नंबर हैं, ए इज टू बी प्रोपोर्शन में सी इज टू डी. तो क्या होता है, जो मिड वाले टर्म है इन्हें तो हम कहते हैं मीन्स और मिड टर्म्स, मिडिल टर्म्स. अरे जो बाहर वाले हैं ए और डी, इन्हें कहते हैं हम एक्सट्रीम्स. एक्सट्रीम्स टर्म्स. मीन टर्म और एक्सट्रीम टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होना चाहिए. आपके मीन्स टर्म मतलब बीच वाले, और एक्सट्रीम टर्म बाहर वाले, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होना चाहिए. जैसे मैंने लिखा 1:2 प्रोपोर्शन में आपका 2:4. एन एग्जाम्पल है 1:2 प्रोपोर्शन में 2:4. इसे हम सॉल्व करेंगे. 1 और 4 की मल्टीप्लाई कीजिए. 1 into 4 इसका मतलब होता है इक्वल टू, और 2 into 2 हमने करी मीन्स की मल्टीप्लाई और एक्सट्रीम्स की. मीन्स मतलब फर्स्ट की फोर्थ से करी, सेकंड की थर्ड से करी, तो ये गया 4 = 4. यस, दीज आर इन प्रोपोर्शन. अगर ये सिचुएशन होती है, कोई नंबर प्रोपोर्शन लिखे हैं, हमें पता लगाना है कि वो प्रोपोर्शन में है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? लास्ट के एक्सट्रीम्स की मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट और फोर्थ डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड और थर्ड की करेंगे, तो क्या बन जाएंगे हमारे, और उनका आंसर अगर इक्वल टू में दोनों तरफ सेम आ रहा है, मींस हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में दोनों तरफ आंसर सेम आ रहा है, तो वो क्या होंगे? यस, दीज नंबर आर इन प्रोपोर्शन. ये था सिंपल हमारा प्रोपोर्शन. ये थे हमारे रेशियो प्रोपोर्शन. एक ऐसे आता है प्रोपोर्शन में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? मान लिया हमें केवल 3 ही टर्म दे रखे हैं. मैंने कहा ए, बी और सी, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा अगर कंटिन्यूड. तो उसका मीनिंग क्या बैठेगा? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब कि मेरा जो बी है ये 2 टाइम्स है. बी यानी थर्ड और फोर्थ पार्ट सेम है, थर्ड, सेकंड और थर्ड टर्म. ए इज टू बी प्रोपोर्शन में बी इज टू सी. इसे ही कहते हैं हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. ये होगा हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. ठीक है. क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारा यहाँ पर सेकंड और थर्ड टर्म एक ही है. सेकंड भी थर्ड टर्म भी है, और सेकंड भी टर्म भी है, और फोर्थ टर्म हमारा सी है. इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे.
ठीक है, ये था हमारा रेशियो के ऊपर डिपेंड। एक मैं करा रहा हूँ आपको यूनिटरी मेथड, आप क्या देख लीजिए, फिर एक साथ क्वेश्चंस करेंगे हम। यूनिटरी मेथड क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। मैंने बोला 10 चॉकलेट्स कॉस्ट ₹500। ठीक है, 10 चॉकलेट्स कॉस्ट ₹500। फाइंड कॉस्ट ऑफ 5 चॉकलेट। मैंने कहा फाइंड कीजिए कॉस्ट किसकी, 5 चॉकलेट्स की। मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पर यूनिटरी मेथड क्या होता है। देखिएगा क्या करेंगे, कैसे करेंगे। मैं यहाँ पर उन्होंने कहा 10 कॉस्ट ऑफ, लिखिए कॉस्ट ऑफ 10 चॉकलेट्स इक्वल टू ₹500। हमें यहाँ पर 10 चॉकलेट्स की दे रखी है। सबसे पहले जब भी ज्यादा वैल्यू दे रखी हो और हमें निकालनी हो, सबसे पहले एक की कॉस्ट पता लगाइए आप। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट कितनी आ जाएगी, 500 पे डिवाइड कर दीजिए 10 से, आ गई ₹50। कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट, अगर 1 चॉकलेट की कॉस्ट आ गई कितनी की पूछी हमसे, 5 की, कर दीजिए। तो कॉस्ट ऑफ 5 चॉकलेट्स इज इक्वल टू 5 इंटू 50। भाई एक ₹50 के तो 5 कितने होंगे, 250। खत्म आंसर। ये होता है आपका यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड आपको 3 चीज कराई है, रेशियो, प्रोपोर्शन, यूनिटरी मेथड। इनके ऊपर ही हमें क्वेश्चंस करने हैं अपने। ठीक है, एक और करिए कंटिन्यू प्रोपोर्शन। चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। क्या करना है हमें, क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है यूनिटरी मेथड, आप पढ़ के आते हैं, 6 में ही पढ़ के आए हैं, बहुत सिंपल है। चलिए इसे रब कर देता हूं मैं। पहले रेशियो प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज करेंगे। आ जाते हैं एक्सरसाइज पर 8.1। एक्सरसाइज पहले करने हैं 8.1। क्वेश्चन मैंने बेटा फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग 1 करोड़। पहला करते हैं हम 50 पैसे टू ₹3। सेकेंड पार्ट फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। रेशियो पूछा है सबका, ठीक है, रेशियो निकाल दीजिए। 50 पैसे टू ₹3, ₹2 का साइन 3। सेकेंड पार्ट है आपका। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमें रेशियो निकालना है, तो दोनों के हमारे यहाँ यूनिट सेम नहीं है, ये पैसे में रुपये में है। या तो इसके रुपये बना लो, इसके पैसे बना लो। तो हम ₹3 के पैसे बनाने हैं, तो 50 पैसे और ₹3 को पैसे बनाओ, तो 3 इंटू 100 यानी 300 पैसे। क्यों हुए, क्योंकि ₹1 में कितने पैसे होते हैं, 100। तो ₹3 में हो जाएंगे 300 पैसे। तो आपका रेशियो आ जाएगा 50 पैसे इज टू 300 पैसे। तो निकाल लीजिए 50 पैसे अपॉन 300 पैसे। पैसे से पैसे कैंसिल, पैसा से 50 वन 50, 56 5 6 30, तो आ जाएगा 1:6। जब रेशियो आता है, रेशियो में जो आंसर आता है हमारा, रेशियो के साथ कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गया। ये था आपका रेशियो फाइंड करना। जैसे 6 पार्ट है इसका, 6 किलोमीटर टू 150 मीटर। 6 पार्ट है, 6 किलोमीटर टू 150 मीटर। तो 6 किलोमीटर को 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और 6 किलोमीटर इक्वल टू 6 इंटू 1000 मीटर। इस किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो, क्योंकि 150 मीटर में, या मीटर को किलोमीटर में कर लो तो पॉइंट में आएगा। तो अच्छी बात है, किलोमीटर कर लो, बड़ा को छोटे में ला लो, तो 6000 मीटर। अब रेशियो निकालिए, 6000 मीटर इज टू 150 मीटर। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, तो डिवाइड कीजिए 6000 को 150 मीटर से,
मीटर से मीटर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 15 4 जा 60, तो ये आ गया आपका नीचे 1 बचा ऊपर 40 ये था आपका रेशियो 40:1। समझ आ रहा है बेटा? ये था क्वेश्चन 1। हम करते हैं क्वेश्चन अपना 4th। फर्स्ट का और पार्ट आपके होमवर्क में है। एक क्वेश्चन सेकंड करते हैं पहले। क्वेश्चन सेकंड है, मिस्टर चटर्जी डिवाइड्स अ सम ऑफ रुपीज 1200 रुपीज है, उन्हें डिवाइड करना है किस रेशियो में? दो रेशियो है हमारे पे, 5:3 के रेशियो में डिवाइड करना है। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। क्या कीजिए, इन दोनों रेशियोज का सम कीजिए, एडिशन कीजिए। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। तो फर्स्ट पार्ट आ जाएगा आपका 5/8, सेकेंड पार्ट आ जाएगा 3/8। अब इन दोनों रेशियो में इसको कन्वर्ट करना है तो इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 1200 से। जिस पैसे को कन्वर्ट करना है, जिस भी पार्ट को कन्वर्ट करना है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। निकालिए 4 2 8, 4 3 12, 2 से 150 टाइम, तो 15 5 750। हाँ सही है। एंड आपको करना है फिर से 4 2 8, 4 3 12, 2 से 150 टाइम, तो 15 3 450। तो ये आ गया 750 रुपीज, ये आ गया 450 रुपीज। दोनों को अगर आप ऐड करके देखेंगे तो 1200 बच जाएगा। ये तो आपका क्वेश्चन 2। अब आते हैं हम अपने न्यू क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या कहता है हमें? ऑन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल ए प्लांटेड 6.5 प्लांट्स करें, प्लांट्स लगाए हमने। स्कूल ए ने लगाया, देखिए यहां पर लिख देता हूं मैं, स्कूल ए, स्कूल बी। स्कूल ए प्लांटेड, बी प्लांटेड एंड टोटल लिख देते हैं यहां पर। इन्होंने कहा कि स्कूल ए ने प्लांट करे हैं 615 प्लांट्स एंड स्कूल बी ने करे हैं रेस्ट ऑफ द प्लांट। टोटल नंबर दे रखा है 1050। हमें प्लांटेड स्कूल बी की नहीं पता। इन्होंने कहा स्कूल ए ने करे हैं 615, टोटल करे हैं 1050, दोनों के मिलाकर। तो अगर हम टोटल में से स्कूल ए के माइनस कर देंगे तो स्कूल बी के प्लांट आ जाएंगे। तो प्लांट्स प्लांटेड बाय स्कूल बी इज इक्वल टू टोटल माइनस प्लांटेड बाय स्कूल ए। तो टोटल है 1050 माइनस 615। कट कर लीजिए, 1050 में से 615 हमारे कट हो गए माइनस। 10 में से 5 गए 5, 4 में से 1 गए 3, यहाँ के 9 में से 6 गए 3, तो ये बच गया 335। स्कूल बी ने इतने प्लांट कर दिए। ठीक है, क्या पूछा है आगे हमसे? कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ प्लांट ऑफ स्कूल ए टू स्कूल बी। तो रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ स्कूल ए इज टू स्कूल बी। तो लिख दीजिए कितना है? स्कूल ए के 615 है, इस टू उसके हैं 335। 615 डिवाइड बाय 335, 3 से कट करके देख लीजिए, कट हो रहा है? नहीं, 5 से हो जाएगा। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15 एंड फिर से कर लीजिए 5 6 30, 5 7 35। अब 67 से कट हो रहा है, नहीं हो रहा? ये नहीं होगा तो इसको इतना ही छोड़ दीजिए। 123 is to 67 आंसर। ये था आपको क्वेश्चन 4। अब आइए आपको 5th क्वेश्चन करना है। 5th क्वेश्चन जो है बेटा वो बिल्कुल एक्सरसाइज 8.2 के जैसा है, वो यूनिटरी मेथड है, उस साथ कर लेंगे। होमवर्क में लिखिए, आपको मैं कराऊंगा उसके ऐसे क्वेश्चन है। होमवर्क 5th क्वेश्चन। अब आते हैं 9th पर, और नहीं करने हमें, पहले 9th पर करने हैं, रेशियो को बताना है। क्वेश्चन 9 बोला है इन्होंने, विच रेशियो इज ग्रेटर
विच रेशियो इज ग्रेटर, ग्रेटर कौन सा है, तो पहला रेशियो है 2:5 और 3:7। बेटा बहुत सिंपल है रेशियो का पता लगाना कि वो ग्रेटर है स्मॉलर है, कैसे पता लगाएंगे, क्या करेंगे हम दोनों रेशियो को लिखेंगे और उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, हमें पता लग जाएगा विच इज ग्रेटर। देखिएगा कैसे, हम दो रेशियो लिखेंगे, कौन कौन से, पहले लिखेंगे 2/5 और लिखा 3/7। हमें पता लगाना है कौन सा ग्रेटर है कौन सा नहीं, सिंपल सिंपल बात है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2 की 7 से करो, 3 की 5 से करो, तो 2 7 14, 3 5 15। साइड कौन सी बड़ी आई है, जो साइड बड़ी आ रही है वो रेशियो बड़ा है, 15 बड़ा आ रहा है, यानी 2/5 छोटा है, तो इसकी तरफ छोटे का साइन, स्मॉलर का 3/7, तो 3/7 इज ग्रेटर, लिख दीजिए चाहे कि 3/7 इज ग्रेटर देन 2/5। ठीक है, जो साइड बड़ी आ रही है वो हमारा रेशियो बड़ा है, सिंपल सा था। अब एक क्वेश्चन आता है 12th 11th होमवर्क में आपका वही यूनिटरी मेथड है, 11th भी। अब आपका क्वेश्चन आता है 12th क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 12 है बेटा प्रोपोर्शन के ऊपर बेस्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। हमने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। तो क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट है 4:x प्रोपोर्शन में 20:35। फर्स्ट पार्ट है 4:x प्रोपोर्शन में 20:35। मैंने बताया था जब चीज 4 डिजिट हो, 4 नंबर हो, दो रेशियो दे रखे हैं आपस में, वो प्रोपोर्शन में हो, तो क्या करेंगे हम उनका फर्स्ट की मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, सेकंड की 3rd से कर देंगे। देखिए 4 की मल्टीप्लाई हमने करी, यहाँ लिख दीजिए मिड टर्म्स x इंटू 20 मिड टर्म्स हो गए, मीन्स इज इक्वल टू 35 इंटू 4। इज इक्वल टू क्यों है, क्योंकि प्रोपोर्शन का मतलब होता है इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 35 इंटू 4 अपॉन 20। यहाँ लिया नीचे 4 से 25 टाइम, 5 से 35 7 टाइम, तो x की वैल्यू होगी हमारी 7। आपको यही तो निकालना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक पार्ट करते हैं थर्ड पार्ट है x to 19 प्रोपोर्शन 142, x is to 19 प्रोपोर्शन 142:71। ठीक है, तो इसमें सॉल्व करते हैं कैसे, तो वही x की 71 से 142 की इससे, x इंटू 71 इक्वल टू 142 इंटू 19, x इज इक्वल टू 142 की मल्टीप्लाई 19 से करके 71 से डिवाइड कर दीजिए। 71 2 होता है 142 और 19 2 होता है 38, हमारा इसकी वैल्यू होगी 38। ये हो गया हमारा आंसर। ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.1 जो कि हमारी हुई फिनिश। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 8.2 में। ज्यादा कुछ नहीं करना है, वहां पे यूनिटरी मेथड जो भी बताया मैंने आपको उसे करते हैं हम। कैसे होंगे क्वेश्चन, मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ आपको खुद करने दूंगा, देखिएगा वो क्या है कैसे होंगे। एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 17 मीटर ऑफ क्लोथ्स। क्वेश्चन 2 है द कॉस्ट ऑफ 17 मीटर ऑफ क्लोथ्स is 1028.50 rupees 1028.50। इन्होंने पूछी है फाइंड द 80 मीटर कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 80 मीटर ऑफ क्लोथ। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करेंगे यहाँ पर आप, उन्होंने कहा है कि द सॉल्यूशन कॉस्ट ऑफ 17 मीटर क्लोथ या क्लोथ्स इज इक्वल टू 1028.50। तो पहले निकालो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ, तो 1028.50। भाई ज्यादा की देकर कम की वैल्यू पूछिए, एमटी मेथड होता है ज्यादा की देकर कम की वैल्यू पूछो तो करते हैं डिवाइड, और कम की देकर ज्यादा की वैल्यू करते तो करते हैं मल्टीप्लाई।
यहाँ पर ज्यादा की वैल्यू दे रखी है, हमें पहले कम की निकालनी है 1 की, तो आ जाएगा 17, डिवाइड कीजिए 17। अब 17 से कट कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम कट कर लेते हैं, पॉइंट हटाया नीचे, 100 आ गया। 17 से कट करके देखो हो जाएगा क्या, नहीं हो रहा। 17 6 हो जाएगा। 102850 को 17 से हमने कट करा, सीधे 17 6 102, माइनस 0 उतार दिया 8, नहीं उतार लिया, ना जाने की जो लाके उतार दिया 5, कितना हो जाएगा 17 5 85, 0 1 0 ये वाला उतार लिया, तो ये 2 0 बन के ऊपर पहुंच जाएगा, तो 6050 ये आपका आ गया 6050। जब हमने डिवाइड करा, देख लीजिए डिवाइड कैसे करा हमने, पहले 17 से करा, 102 में चलाया, कट गया, 0 रह गया, उतार लिया 8, 17 8 में नहीं, जिसका छोटा है तो 0 लगा कर एक डिजिट उतार लिया हमने 5, 17 5 85, 85 आ गया, 85 से 85 कैंसिल, तो 0 बच गया, 2 0 थे ऊपर से हो जाएगा। ये हमारा डिवाइड अपॉन में 100 और है हमारा, तो आ जाएगा हमारा 60.50। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ, तो 1 मीटर क्लोथ की कॉस्ट ये आई है हमारी 60 रुपीज 50 पैसे, रुपीज 60 50 पैसे। क्या निकालना है आपको, कॉस्ट ऑफ 80 मीटर क्लोथ, ठीक है। अब कम की देकर ज्यादा की वैल्यू निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ 80 मीटर क्लोथ इज इक्वल टू 60.50 इंटू 80, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 0 8 5 40 कैरी से 4 8 6 48, एक जोड़ी वाली कितने के बाद पॉइंट है, 2 के, तो 2 के बाद 4840 रुपीज। आंसर आ जाएगा आपका 80 मीटर की कॉस्ट। ये था आपका यूनिटरी मेथड, सिंपल, आपको यही निकालना था, 80 मीटर की ये कॉस्ट थी आपकी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन सेकंड, फर्स्ट होमवर्क में आप खुद करेंगे। इसके बाद चलते हैं हम अपने आगे की एक्सरसाइज पर। अब करते हैं थर्ड पार्ट। मैं आपको बता दूं कौन कौन से क्वेश्चन करने इस एक्सरसाइज में। अब कर देते हैं आगे का। थर्ड पार्ट है, थर्ड का आप खुद करेंगे, फोर्थ में करा दूँ। थर्ड होमवर्क में ये तो था बेटा एक्सरसाइज 8.1 का होमवर्क। अब आज एक्सरसाइज 8.2 का होमवर्क, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 3, ये थे होमवर्क आपके। ठीक है, आपको करना है अब क्वेश्चन 4। हम करते हैं क्वेश्चन 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि 10 पैकेट्स ऑफ टी लीव्स वेट 40, 10 पैकेट्स ऑफ टी लीव्स वेट 35 kg। 10 पैकेट्स का वेट 35 kg है। What will be the 53 such packets? So what will be the rate of such 53 of 53 such packets? आपको दे रखा है weight of 10 packets of tea leaves, मीन्स चाय की पत्तियों का पैकेट है 35 kg। तो पहले निकाल लो वेट ऑफ 1 पैकेट, वो आ जाएगा 35/10 यानी 3 3.5 kg आ गया। आप लीजिए 3.5 kg। आपसे कितने पैकेट्स का पूछा है, 1 का आ गया, तो वेट ऑफ 53 पैकेट्स इज इक्वल टू 3.5 इंटू 53, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। करके दिखा देते हैं, 53 और 35 मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 5 जा 25 1 26 इंटू 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 6 9 15, 5 3 8, ये आ गया 18
1 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा दीजिए, तो वेट आ जाएगा 185.50 किलोग्राम ऑफ 53 सच पैकेट्स। तो 53 पैकेट्स का ये वेट आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 53 पैकेट्स का वेट। इसके बाद सेम ऐसी क्वेश्चन है, आपको मैंने करा दिया सेकंड और फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट होमवर्क में सेम ऐसे क्वेश्चन है आपका 9 और 10। और क्वेश्चन नहीं करने आपको ज्यादा, ये है 9 और 10, ये आपका होमवर्क है। तो ये था आपका आज की क्लास का वर्क, इतना ही रखिए बेटा ठीक है, और आपने ज्यादा नहीं करना। ठीक है, थैंक यू।